नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की शानदार क्लास होती है जिसमें हम लोग कवर करते हैं टॉप 35 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। और आपको बता दूं, ये अगर PYQ आधारित अगर आप प्रश्नोत्तरी पढ़ते हैं तो वास्तव में आपका 70% जो जीके है वो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे आपका अगर CET का पेपर है तो और भी अच्छी बात है, पशु परिचर का पेपर है, या फिर आपका पेपर है लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का, या फिर आपका पेपर है रीट का, या BSTC PTT, किसी भी एग्जाम के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत बहुत लाभदायक होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे पहला प्रश्न, और लास्ट तक जुड़े रहना है आपको, ठीक है, और पूरी क्लास देखने के बाद आप कमेंट जरूर करना कि क्लास आपको कैसी लगे, मैं सुपर फास्ट करूंगा आपके लिए। ठीक है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? दोस्तों पहला प्रश्न ये बनता है कि महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी या फिर आपातकालीन राजधानी किसे बनाया था? तो फिर चावंड को बनाया था। और चावंड को कब बनाया, ऐसा प्रश्न अगर बन जाए तो आप कहेंगे सर 1585 में बनाया था। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर होगा। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने एक उपाधि प्रदान करी थी दोस्तों, तो याद रखना बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि, तो माही मरातीब की उपाधि दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। लेकिन पूछे कि अनूप सिंह को माही मरातीब की उपाधि किसने दी थी? तो फिर औरंगजेब ने दी थी। ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, घुमाव फिरा के कुल मिला के बात ऑप्शन ए पे जाएगी। ठीक है, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? दोस्तों आपको विदित होगा अल्बर्ट म्यूजियम बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है। ठीक है, और अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जो है वो राम सिंह द्वितीय ने की थी दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? भाटी राजवंश हुआ करता था दोस्तों जैसलमेर में, और भाटी राजवंश की कुल देवी की बात करें तो स्वांग्या माता है, और स्वांग्या माता के ही रूप है बाकी जो भी देवी का रूप है। यहाँ पे कुल 9 देवियों के मंदिर है, और 9 देवी जो है वो सभी स्वांग्या माता का ही रूप माना जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? तो दोस्तों राइट आंसर वजीरुद्दौला था। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, वजीरुद्दौला को लॉक करेंगे। और दोस्तों देखो, अगर बात करें 1857 की क्रांति के बारे में, तो 1857 की क्रांति से संबंधित मैं आपसे बात करूं, प्रश्न क्या बनते हैं? एक प्रश्न ये बनता है मोस्टली कि 1857 की क्रांति के समय इस रियासत के शासक कौन थे, इस राजवंश के शासक कौन थे, ऐसा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, बाकी तात्कालिक कारण है, बाकी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है, ये बातें आपको निम्न रूप से ध्यान रखनी है। अप्रैल 1944 ईस्वी में नीमका थाना में आयोजित मीणों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मुनि मगन सागर। मगन सागर को लॉक करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ऑप्शन ए को लॉक करेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित आपको करना है। बताइए कैसे, क्या होगा राइट आंसर? बड़ा शानदार सवाल है, और ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विजय सिंह पत्ती की बात करें, इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना करी, तो ये पहले में एक सही है क्या? बिल्कुल सर, देखेंगे, यही तो बात देखनी है हमें। ठीक है, देखो विजय सिंह पथिक है, तो विजय सिंह पथिक ने तो भैया सेवा समिति की स्थापना करी थी, सही बात करें तो। वीर भारत सभा की बात करें ना, तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत ने करी। सी में एक कहीं आ रहा है क्या? सी में एक आ रहा है सर, ऑप्शन 3 में ही आ रहा है, ऑप्शन सी में ही सी में एक आ रहा है ना, कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका सही आंसर होगा। बाकी चांदमल सुराणा की बात करें, अगर आपको ये भी पता था ना तो भी आप कर सकते थे कि भी तो नहीं कर सकते, यहाँ पे आ रहा है। तो कुल मिला के हमने सिर्फ एक पे ही कर लिया, ऑप्शन सी के आधार पे सी को लॉक कर दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि लूणी की वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती? दोस्तों बताइए, लूणी की वह सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जोजड़ी नदी। दोस्तों एकमात्र ऐसी नदी है जो किस साइड से मिलती है दोस्तों, आपको बताना है। जोजड़ी जो है दाईं ओर से मिलती है या फिर बाईं ओर से मिलती है, ये कमेंट करके आपको बताना है। निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकरदेव राय समिति के सदस्य में शामिल नहीं था? प्रभुदयाल, अभय सिंह, RK सिद्धवा, कौन शामिल नहीं था? ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। देखिए पूछा है कि सदस्य में शामिल थे, कौन जो है
देखो पूछा है कि एकीकरण के दौरान जो गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्य में शामिल था या थे, ठीक है, वो कौन थे, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और बताइए राइट आंसर क्या ही हो जाएगा। प्रोफेसर ऑप्शन 1 और 3, अभय सिंह नहीं थे, प्रभुदयाल थे और आर के सिद्धवा भी थे। आर प्रभुदयाल थे दोस्तों, याद रखना, प्रभुदयाल थे और आर के सिद्धवा भी थे। हमने ऑप्शन 3 को लॉक कर दिया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक जो थे ना, वो कौन थे, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। और अर्जुन लाल सेठी को हम लोग लॉक कर देंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला सवाल देखिए कि बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा व्यक्ति प्रमुख जाना जाता है। जैन, हाँ ये सही बात है। वैसे इसमें आपको पता होना चाहिए कब करी, तो 1907 में। कहाँ पे करी, तो जयपुर में करी। क्रांतिकारियों को जो है जन जागृति की शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया था। और अगला सवाल है देखिए, बाणासुर का शहीद नाम से कौन प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है। तो बाणासुर की बात करें तो मेजर शैतान सिंह को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और ये बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में पूछा भी गया है शैतान सिंह के बारे में, ठीक है। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों। ऐसा प्रश्न किया जा रहा है तो फिर आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है। यूँ समझो खरनाल में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है, भाद्रपद महीने में। पनेर दोस्तों, पनेर की बात करें, पनेर की बात करें तो सॉरी, पहले तो जन्म की बात करते हैं। जन्म माघ महीने में हुआ था, है ना। निर्वाण हुआ था भाद्रपद महीने में, ठीक है, खरनाल में हुआ था। और पनेर की बात करें, पनेर में इनका ननिहाल। क्या ये सही बात है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यही जो है ना ये गलत है, ठीक है। पनेर में इनका ननिहाल नहीं था। सुरसुरा में समाधि स्थल है, परबसर मेले का स्थल है। तो पनेर में दोस्तों क्या था, पनेर में इनका ससुराल था, ठीक है। अगला सवाल है नवल संप्रदाय। तो अगला सवाल है नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर आप सभी का होगा जोधपुर। नवल संप्रदाय की बात करें तो याद रखना, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है श्रावण महीने में नहीं आता। तो नागपंचमी श्रावण महीने में आती है, तीज भी श्रावण की है और रक्षाबंधन भी श्रावण महीने में, लेकिन जन्माष्टमी श्रावण महीने में नहीं आती, ये भाद्रपद महीने में आती है दोस्तों। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था, ये आपको बता देना है। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे सर 1844 की बात है, और 1844 में कन्या वध को किस वर्ष में गैर कानूनी घोषित किया, तो 1844 में। किसने करा, जयपुर ने। हालरो दोस्तों कहाँ पहना जाता है, ये एग्जाम में आपके सवाल भी पूछा गया है। तो महिलाओं द्वारा पहना जाता है और गले में पहना जाता है। हालरो गले का आभूषण है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। मटरमाल है, मंगलसूत्र है, तिमणिया है, ये सारे। कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखिए दोस्तों, कंदोरा कणक्ति नामक आभूषण है, जैसे कंदोरा नामक आभूषण है, ये सारे के सारे कहाँ पे पहने जाते हैं, कमर के आभूषण है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। बोलियाँ हैं और जिले हैं। देखिए दोस्तों, बोलियाँ और जिलों के बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है। जगरोती करौली में बोली जाती है दोस्तों। ठाटी की बात करें तो बाड़मेर में बोली जाती है। नागरचोल की बात करें तो टोंक में बोली जाती है। धावड़ी की बात करें तो उदयपुर में बोली जाती है। तो डी में कहीं एक आ रहा है सर, ऑप्शन 1 में आ रहा है, यानी फिलहाल तो यूँ है कि हम करेंगे ऑप्शन ए को लॉक। बड़ा शानदार सवाल था, 51 का हमने एक लॉक कर दिया। और 52 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 52 में है कि चीन के प्रसिद्ध यात्री हेन सांग ने सन 634 में अपनी यात्रा के दौरान राजस्थान में स्थित किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था। ओके डन, तो राइट आंसर हो जाएगा बैराट का। दोस्तों बैराट को आप आज विराटनगर के नाम से भी जानते हैं। और विराटनगर की अगर खोज की बात करें, जो सभ्यता स्थल वर्तमान में है, यहाँ पे हमें अवशेषों की बात करें तो बहुत सारे, जैसे बुद्धकालीन बौद्धकालीन अवशेष भी मिले हैं यहाँ पे, मौर्यकालीन अवशेष मिले, और दोस्तों बात करें यहाँ पे स्तूप भी मिले हैं। लेकिन खुदाई की बात करें कि भी सबसे पहले इसकी तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी सबसे पहले खोज करवाई गई थी। और बात करें आज के दिन में ये जो विराटनगर सभ्यता है किस जिले में स्थित है, ये सवाल आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, है ना। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। देखिए साहब, नेत्रंग है ना,
नागदमन, रणमल चंद भाषा भूषण। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि भाई ये कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। ए सही नहीं है, बी सही नहीं है। देखो नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह ने लिखा, क्या ये ठीक बात लग रही है आपको? बिल्कुल, मुझे तो ठीक लग रहा है ना। नहीं सर, यही तो है असुमेलित। नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह नहीं लिखा। नागदमन सायाजी झूला ने लिखा, सही बात है। रणमल चंद श्रीधर व्यास ने लिखा, भाषा भूषण जसवंत सिंह ने लिखा, लेकिन ऑप्शन ए जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको लॉक करेंगे? एक को ही करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति वाला किस शासक के काल को माना जाता है? या फिर यूं कह लो स्वर्ण अक्षरों में कि भी स्वर्ण काल किसका माना जाता है दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह को लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया है, बेहतरीन है। जोधपुर में पानी पीने के बर्तनों को क्या कहते हैं? जोधपुर में पानी पीने के बर्तनों को दोस्तों बादला कहा जाता है क्या? हाँ सर, बादला ही तो कहते हैं। वैसे बादला दोस्तों एक प्रकार का, उस पर बात करें तो कलाकारी होती है, एक प्रकार का एक पानी रखने का पात्र समझ लो, बोतल टाइप होता है, उस पर जो कारीगरी की जाती है, ठीक है, उसे बादला कहा जाता है। भरत, सूफ, हुरमजी और आरी किससे संबंधित है दोस्तों, बताना है, जल्दी से बताइए। भरत है, सूफ है, हुरमजी है और आरी, ये किससे संबंधित है? तो याद रखना कढ़ाई और पैच वर्क से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर होगा। अगला सवाल है, जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंतर वाद्यंत्र दोस्तों देवनारायण जी के भोपों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जंतर एक प्रकार का यूँ कह लीजिए कि तत्वाद्यंत्र है दोस्तों। कैसा है? तत्वाद्यंत्र है जंतर, ठीक है। और बाबू जी के भोपे रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं, याद रखना दोस्तों, है ना, रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और अगला सवाल है, सुमिलित आपको करना है और वाद्य के बारे में बात हो रही है। एक तारा, है ना, अलगोजा। दोस्तों आपको दो तो याद होना ही चाहिए, अलगोजा जैसे सुशील वाद्य है, ठीक है। बी में 3 कहीं आ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, सॉरी रुको जरा, यहाँ पे भी आ रहा तो है दोस्तों, एक तारा और झांझ। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि झांझ जो है ना घन वाद्य है ना, झांझ जो है घन वाद्य है, ठीक है। तो झांझ सी में एक आ रहा है, कहीं वहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए को सीधी सी बात है लॉक कर दिया। एक तारा की बात करें, अगर बाकी पता नहीं हो तो एक तारा आपका तत्वाद्य है, ठीक है। तो दो तो पता होना ही चाहिए, बाकी मांदल अवनत्य हो ही जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका कई सही आंसर होगा। और अगला सवाल है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? तो सहरिया जनजाति। और कहाँ पे सर्वाधिक मोस्टली देखने को मिलती है? बारह में, शाहबाद और किशनगंज तहसील में, किशनगंज, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि मिलान आपको करना है, बड़ा अच्छा सवाल है। और देखो सूची फर्स्ट और सेकंड, गोविंद, नाथा, मंडन और कुंभा, देवमूर्ति प्रकरण, द्वार दीपिका, वास्तुमंजरी और संगीत राज, ये ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। और ये किसके द्वारा कौन सा लिखा गया, ऐसा आपसे प्रश्न किया जा रहा है, ठीक बात है ना? बात तो ठीक है सर, ओके डन है। देखो कुंभा की बात करें, कुंभा ने संगीत राज लिखा था, डी में डी आ रहा है सर, दोनों में आ रहा है, ठीक है, ओके। मंडन की बात करें तो मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण लिखा क्या? सी में ए आएगा क्या? बिल्कुल सर आएगा सी में ए। तो फिर सी में अगर ए आ रहा है तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, अभी भी बात सुलझी नहीं है। गोविंद, दोस्तों देखते हैं, गोविंद ने द्वार दीपिका लिखा क्या? हाँ जी, गोविंद ने द्वार दीपिका लिखा, इसका मतलब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नाथा ने वास्तु मंजरी लिखा, ठीक है साहब, ओके, ऑप्शन बी को आपने लॉक कर दिया। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जोधपुर जिले से संबंधित नहीं है? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी यहाँ से है, महात्मा गांधी दिव्यांगजन विश्वविद्यालय ये यहाँ से है क्या? बिल्कुल सर, ये भी यहीं से। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये यहाँ से नहीं है। फिनटेक यूनिवर्सिटी यहीं से है। तो ऑप्शन सी कह लो या फिर ऑप्शन 3 कह लो, सही आंसर होगा। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता 2023 का आयोजन जो है हुआ, इसमें ये जो खिताब जीता फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में, किसने जीता? आप कहेंगे सर नंदिता गुप्ता ने जीता। अच्छा नहीं, श्रेया पूजा ने जीता दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किन व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान 2023 के लिए चुना गया? तो दोस्तों ये तो 2023 का है, 2024 का भी आ चुका है इसका, है ना। तो ये 2023 का है वैसे, हालांकि ये प्रश्न पूछा भी गया था एग्जाम में आपके। अहमद हुसैन है,
मूलचंद लोढ़ा है, लक्ष्मण सिंह है और मोहम्मद हुसैन है। दोनों को, अहमद और मोहम्मद दोनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया था, लक्ष्मण सिंह को भी दिया और मूलचंद को भी, तो चारों को ACDE है ना। तो ऑप्शन सी आपका लॉ का आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ओके सर, याद रखेंगे हम। चलो अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर भी आपको देना है कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसके तीसरे संस्करण का आयोजन उदयपुर में किया गया। अच्छा जी, इसकी थीम सस्टेनेबल टूरिज्म है। अच्छा, तो ये करंट जी के भी वैसे ये काम की है, क्योंकि हमारे अभी अगर हाल ही में एग्ज़ाम हो तो ये काम की बिल्कुल है। तो फिलहाल 64 में ऑप्शन बी करेंगे हम लोग, केवल बी जो है ये सही है ना। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बाकी वो तो जयपुर होगा दोस्तों, ऊपर वाले का ए का। ठीक है, तो कुल मिला के हमने 31 क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, और जो आपको क्वेश्चन करे मैंने उसका आंसर आपने ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। और उम्मीद करूँगा कि आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आज की क्लास को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और बाकी दोस्तों देखो, आपको ये नंबर जो दिए जा रहे हैं इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शामिल कर लेंगे। ठीक है, स्टडी ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो। ऑल द बेस्ट दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।